नमस्ते पंडित फकीर नमस्ते जी, डॉक्टर वीरेंद्र सज्जन जी, जी। ओम शांति आश्रम, आपका स्वागत है। बोलिए सर। भारत की जनसंख्या कितना खतरनाक है कितना हमारे खतरनाक है देश अपना के देश के लिए। लिए। सती बाबू, आपको मालूम होगा क्योंकि आप पेपर भी पढ़ते हैं, न्यूज़ भी सुनते हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, 24 घंटे मेडिकल ट्रीटमेंट करते रहते हैं। आज हम हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी भाई और बहन हैं, हमारी जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या बन चुकी है। लगभग सेंसस तो नहीं हुआ है, जनगणना तो नहीं हुआ है हमारे नागरिकों की, लेकिन लगभग 140-150 करोड़ हो चुके हैं। जबकि हम चाइना, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र था, देश था, उससे भी आगे निकल चुके हैं। अब देखिए, जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी हमारी समस्याएं होंगी। अगर उनको सम्मानित ढंग से रोटी कपड़ा मकान की समस्या करेंगे, जो मैस्लो का सिद्धांत है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रियलाइजेशन, छोड़ दीजिए, वो तो बाद की बात है, तो हमारे देश के लिए बहुत ही संकट हो जाएगा। तो एक नाम बहुत याद आता है जो जनसंख्या के खिलाफ काम कर रहे थे, संजय गांधी। संजय गांधी साहब बिल्कुल सही कर रहे थे, पकड़ पकड़ के नसबंदी करा रहे थे। क्योंकि ये देखिए, काम ऊर्जा है ना, ये सेक्सुअल एनर्जी है ना, ये जीव जंतु पशु पक्षियों में प्रकृति ने दिया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो धक्का धक चलता ही रहता है रात दिन, समझे ना। अगर उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो बच्चे तो पैदा होंगे ही, क्योंकि प्रकृति तो इस तरह की प्रजनन शक्ति दी है कि कभी जनसंख्या कमेगी नहीं, तो वहाँ नियंत्रण करना चाहिए। कुछ लोग धर्म के नाम पर कहते हैं कि हमारे धर्म में जितना ज़्यादा हमारी जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा हम देश में राज करेंगे, विदेश में राज करेंगे। ये सब जो भ्रम भूत है ना, इसको दूर करना चाहिए। और यही गद्दार लोग क्या करते हैं, हमारे देश की सरहदों में चोर की तरह घुस घुस के विदेशों में चले जाते हैं और वहाँ भारतीयों का नाम अपमानित करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत लोगों को पैरों में जंजीर पकड़ के, हाथों में हथकड़ियाँ लगा के, गांड पर डंडे मार मार के एरोप्लेन में बढ़ा के फेंक रहे हैं यहाँ गटर की तरह। आप देखेंगे अमेरिका में ये हुआ है, आप देखेंगे सऊदी अरबिया या अरेबियन कंट्रीज़ में ये हो रहा है। इसीलिए जनसंख्या हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और ये जनसंख्या जितनी आगे बढ़ेगी, ये गरीब जनसंख्या होगी, ये अशिक्षित होगी, ये बेरोजगार होगी, ये गद्दार होगी, ये बिकेगा। ये क्या होगा, बिकाऊ होगा, बैगाल भैंसी मैके बड़े की तरह बिकेगा। और ये जो गद्दार हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये क्या करेगी, इनकी कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठागी। इनको फ्री बिजली देगी, फ्री पानी देगी, फ्री 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 करके इनको खरीद लेगी। और वो गद्दार फिर देश में आएगी और देश के विकास को बंद कर देगी और देश में जितना भी खुराफात हो रहा है सब करेगी और राज करेगी। उदाहरण के लिए केजरीवाल, देश का सबसे गद्दार, सबसे चालाक, सबसे बेवकूफ़, लेकिन आज उसके गांड पर लात मारा है विपक्षियों ने। ये मोदी का गवर्नमेंट भी समझ गया कि साला एक तो डाल डाल तो पात पात, ये देता है 21 तो देता 25, ये देता 25 तो देता 50। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जनता बिकाऊ है, ये गद्दार जनता। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि ये भिखारी है सर, देश में ही भीख मांगेगा और फ्री जो भी मिलेगा लेने के लिए तैयार है। लेकिन याद रख, अगर सचमुच तुम्हें चैलेंज करता हूँ हिंदुस्तान के नागरिक, तो सचमुच हिंदुस्तानी है, तो सचमुच भारत माता के सपूत है, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और हमारे सुभाष बोस से सीख। सब कुछ गंवा देंगे, लेकिन तुम्हारी इज्जत और सम्मान भारतीयों का होनी चाहिए। बिको मत, दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ और तुम्हारा मान सम्मान सबसे ऊंचा होनी चाहिए। पलड़ा तुम्हारा भारी होनी चाहिए, तुम्हारी इज्जत की। इज्जत से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। आए हो चले जाओगे, मर जाओगे, लेकिन अगर तुम इस तरह से बिकाऊ बनोगे, वोट बेचोगे और इस तरह से फ्री बिजली, फ्री पानी, तो देश की विकास कभी नहीं होगी। तो सती बाबू, सबका एक ही कारण है, इसका पेनिशिया एक है कि लोगों को शिक्षित बनाओ। कहना आसान है, करना मुश्किल है। देखो, मैं फ़कीर हूँ भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं सोचता रहता हूँ, कुछ नहीं है तो फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है तो फिक्र नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप का स्वाभिमान होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति होनी चाहिए, हमारी झांसी की रानी महाराणा की मर्यादा होनी चाहिए। टुकड़े टुकड़े कट जाए, बिखर जाए, पुरुषोत्तम राजा पुरु की भक्ति और देश निष्ठा होनी चाहिए। तो मैं सारे भाइयों बहनों से कहता हूँ, जनसंख्या पर नियंत्रण करो, जितना धक्का करना हो कर लो। आधुनिक हमारे मेडिकल साइंस ऐसा है ना कि तुम चाहोगे तो बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। तुम्हारी काम ऊर्जा इतनी तुम्हें बेकाबू करती है, तो नियंत्रण करो। न तो उस पर तुम्हारा धर्म का प्रतिबंध हो, न तुम्हारा दूसरे चीज़ का प्रतिबंध हो, न तुम्हारा जाति बढ़ा के वोट लेने की राजनीति हो। वो सब हमारे देश के हित में नहीं है। देशभक्ति और देशभक्त बनो, यही निवेदन करता हूँ।
आज हो कल चले जाओगे, लेकिन भारत माता जिंदा रहेगी, यहाँ के हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जिंदा रहेगी। उनके लिए देश को ऐसा मजबूत बनाओ कि वो विदेशों में जाके भीख नहीं मांगे पाकिस्तानियों की तरह, विदेशों में जाके देश का नाम अपमानित नहीं करें, जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट उनके पैर में बेड़ियाँ पहन के, हाथ में जंजीरियाँ पहन के, गांड पर डंडे मार के उनको कूड़े कचरे की तरह हिंदुस्तान की ज़मीन पर फेंके।